हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर आई हूँ। जो बेसिक हैं उनके बिना व्याकरण शुरू ही नहीं हो सकती। तो सबसे पहला है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वी जमा आ जमा करण, वी जमा आ जमा करण, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। परिभाषा देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, उसे क्या कहेंगे? व्याकरण। अगर ये भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, किसके? अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें और दूसरे के मन के विचारों को आसानी से समझ सकें, अपनी बात किसी को समझा सकें और दूसरे की बातों को समझ सकें। वो क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं? वैसे तो 2 होते हैं, लेकिन तीसरा भी मानते हैं। पहला है मौखिक, जिसको केवल मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है। लिखित, जिसको लिखकर प्रकट किया जाता है। सांकेतिक, जिसको इशारे से समझाया जाता है। चाहे बोलकर, चाहे लिख करके, चाहे इशारे से जो बात समझाई जाए या समझी जाए, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब भाषा का महत्व क्या है? जैसे सांकेतिक भाषा आई, जैसे कंडक्टर है वो बस को रुकवाने के लिए विसल का प्रयोग करता है, एक संकेत करता है, एक इशारा करता है। मौखिक हम बोल कर प्रकट करते हैं, लिखित को लिख कर प्रकट करते हैं, सांकेतिक हम इशारे से करते हैं। अगला, भाषा का क्या महत्व है? भाषा का सर्वाधिक महत्व है। ये विचार व्यक्त करने का सर्वोत्तम साधन है। भाषा के माध्यम से अगर हमें भाषा ही नहीं आएगी तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? अध्ययन का संभव है, मतलब अन्य विषयों का अध्ययन संभव है। धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष विद्या, विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि विषयों का अध्ययन भाषा के बिना नहीं हो सकता। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का क्या महत्व है? हिंदी भाषा की क्या विशेषताएं हैं? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है। यह यूपी, बिहार एवं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की मुख्य भाषा है। और हिंदी भाषा की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसमें वर्ण कौन से हैं? उसमें स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। नेक्स्ट है अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, जैसे ये जो चिन्ह है इसको अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग, जो ये चिन्ह है उसको विसर्ग कहते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा, स्वरों की सहायता के बिना, ये जो अयोगवा है ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, क्योंकि स्वर क्या है? अ है, अंग में अ है, अह में भी अ है। ये स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, इसलिए ये स्वर नहीं है, ये अयोगवा। अगला है मात्रा किसे कहते हैं? जब किसी स्वर को व्यंजन में मिलाया जाता है, जब किसी स्वर को व्यंजन में मिलाया जाता है तो उसको चिन्ह रूप में ग्रहण किया जाता है। एक निशान दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है। स्वर के इस चिन्ह को या छोटे से रूप को ही मात्रा कहते हैं। जैसे अ की मात्रा है, अ की मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा है, ये अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की मात्रा ये है, और जो ई है, ई की मात्रा ये है। बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, बड़े ऊ की मात्रा ये है। अब री की मात्रा क्या है? री की मात्रा ये है। ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है। और आई की मात्रा क्या है? इसमें जो 2 मात्राएं जो आएंगी ये आई की मात्राएं हैं। ओ की मात्रा ये है और औ की मात्रा ये है। ये ओ की मात्रा है और ये औ की मात्रा है।
अ की अलग से कोई भी मात्रा, अ मात्रा रहित होता है, अ की मात्रा कोई भी नहीं होती, ये व्यंजन में मिला रहता है। व्यंजन का हल न होना ही इसका बोधक है। कि अगर व्यंजन हलंत नहीं है, मान लो कि ये क है, तो इसका मतलब इसमें अ शामिल है, अ की मात्रा इसी में शामिल है, अ इसी में शामिल है कि तो मात्रा ही नहीं होती। अगर इसमें अ निकाल देते हैं तो ये हल हो जाता है, हलंत हो जाता है। तो बच्चों ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो व्याकरण शुरू करने से पहले हमें जानना, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सके और दूसरे के विचारों को समझ सकें। 3 रूप है भाषा के, मौखिक, लिखित और सांकेतिक है। भाषा का क्या महत्व है? भाषा विचार व्यक्त करने का साधन है। भाषा अन्य विषयों का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। अनुस्वार की पहचान ये है, विसर्ग की पहचान ये है। अयोग व अंग और अ ये अयोग व है, ये यानी कि स्वरों में शामिल बिना स्वर के इनकी कोई भी अहमियत नहीं होती। मात्राओं के अ की कोई मात्रा नहीं होती। ये आ की ई उ री ए आई ओ और औ, और जो अ है वो अपने आप में ही जिस व्यंजन में मिला होता है तो उसका रूप पूर्ण हो जाता है, नहीं होता तो वो हलंत हो जाता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।